स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हमने ऑलरेडी 5 कर दिए, आज हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने 5 नहीं देखे तो प्लीज जाके देख सकते हो। एडजस्टमेंट नंबर 6 का नाम है डेप्रीशिएशन। सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या बच्चे लोग? असेट की वैल्यू क्या होना, कम होना। इंग्लिश में बोले तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। आप मोबाइल खरीदते हो, आप फर्नीचर खरीदते हो, आप एसी खरीदते हो, जैसे जैसे आप उसको यूज करते हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो ये वैल्यू जो कम होती है वो आपका फायदा है कि लॉस है? बट ऑब्वियस है, लॉस है। तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2, एक क्रेडिट एक डेबिट, बराबर। तो डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट नंबर 6 डेप्रीशिएशन के 2 इफेक्ट क्या है? लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट। मतलब रिस्पेक्टिव असेट क्यों लिखा? असेट का नाम बदल सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, मोटर कार भी हो सकता है। तो लेस फ्रॉम असेट क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो असेट में से लेस हो गया तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। और एक क्या हो गया? डेबिट। तो मैंने आपको पहले भी बोला था एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा? डेबिट। तो हमारा 6th एडजस्टमेंट क्या था? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के 2 इफेक्ट क्या बोलो? लेस फ्रॉम असेट। तो असेट में समझो फर्नीचर है 1 लाख, उस पर डेप्रीशिएशन है 10%। तो आप क्या करोगे? लेस डेप्रीशिएशन। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो एक इफेक्ट क्या है? असेट में से क्या करेंगे? लेस। तो आप लिखोगे लेस डेप्रीशिएशन। दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आप लिखोगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10,000। 10,000 कैसे आया? 1 लाख का 10%। आगे बढ़े, चलो ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट का नाम है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब मैंने आगे है ना जितने भी गुड्स के एडजस्टमेंट मैक्सिमम आ सकते हैं वो कवर किए। पहले आप मेरी बात समझो। गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्योंकि गुड्स का जो भी होता है, गुड्स के साथ जो भी होता है वो कहां पे बताते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स के जो भी इफेक्ट होते हैं, हम एक इफेक्ट तो कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम गुड्स बताते हैं। गुड्स के साथ क्या क्या हो सकता है? सेल्स, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय फायर, क्लोजिंग स्टॉक। तो गुड्स आया ना, मतलब गुड्स वाला एडजस्टमेंट है ना, तो समझ लो एक इफेक्ट पक्का है बच्चे लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसलिए मैंने लिखा भी है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपको यही वर्डिंग लिखना है। समझो अमाउंट है 1 लाख, अमाउंट कितना है? 1 लाख, वो क्वेश्चन में दिया होगा। अब आपने गुड्स फ्री में बांटा, फ्री सैंपल, मतलब ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। और एडवर्टाइजमेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? टू एडवर्टाइजमेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आपको ऐसा ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बच्चे लोग सबको समझा? हम गुड्स के रिलेटेड और भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया, सबको इधर तक समझा? अभी हमने फिलहाल 2 एडजस्टमेंट किया, एक था डेप्रीशिएशन और एक क्या था? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स फ्री में बांटा। आगे बढ़ते, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, गुड्स गया तो एक इफेक्ट तो पक्का है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर क्या लॉजिक है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में? मैंने आपको पहले भी बोला गुड्स कहाँ कहाँ जा रहा है उसका हिसाब हम कहाँ पे देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। या ऐसा भी सोच सकते हो, गुड्स रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे है? क्रेडिट में। अब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल वर्ड आया, मतलब क्या हुआ? ड्रॉइंग्स। और अगर आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर रहे हो, पार्टनर, तो पार्टनर, हम पार्टनर का अलग से क्या बनाते हैं? लेजर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसकी डेबिट में हम क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स। तो एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा इफेक्ट क्या है? डेबिट। कहां पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। यस और नो? आपको समझे क्या वर्डिंग्स लिखना है? इसलिए देखो मैंने बनाया है, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या लिखेंगे? ये मैंने क्यों बनाया? ताकि आपको समझे क्या वर्डिंग्स लिखना है। बहुत लोगों को ये नहीं समझता। तो क्या लिखेंगे? डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू ड्रॉइंग्स। अमाउंट जो भी दिया होगा वो हम लिख देंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं।
देखो गुड्स के साथ क्या क्या हो सकता है, एक तो हमने गुड्स को फ्री में बांटा, फिर दूसरा क्या हो सकता है, अभी अभी हमने किया गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग, गुड्स ईच एंड एवरी गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब फैक्ट्री में फायर हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बोला गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर। अभी इधर सुनो, इसमें तीन बातें हो सकती है। अगर फायर हो गया, समझो एग्जांपल में हम लेते हैं गुड्स आपका 1 लाख का है, कितने का है 1 लाख, फायर हो गया तो तीन बातें हो सकती है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि नहीं, अगर ली है और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नहीं हम आपको कुछ भी देने वाले नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है नहीं देने का, तो नो क्लेम। गुड्स लॉस बाय फायर में तीन बातें, नो क्लेम, फुल क्लेम, पार्शियल क्लेम। आराम से समझते हैं। नो क्लेम मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमको एक भी रुपया नहीं दिया, नॉट अ सिंगल रुपी। तो गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, देखो मैंने इधर लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और क्योंकि हमको कुछ भी नहीं मिला नो क्लेम, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखा, वर्डिंग्स देखो, यहाँ पे क्या था बाई गुड्स लॉस बाय फायर, यहाँ पे क्या वर्डिंग्स है टू लॉस बाय फायर। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आएगा, टू लॉस बाय फायर, गुड्स आएगा नहीं। गुड्स तो हम कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। समझा, नो क्लेम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट का तो लॉजिक मैंने पहले ही बताया। सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों आया, कि प्रॉफिट एंड लॉस एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए कहां पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस के, कहां पे आ गया डेबिट में। अब दूसरा पॉइंट है फुल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला लो पूरा पैसा ले लो, आप एकदम जेन्युइन हो, आप पूरा पैसा ले लो। तो फिर से मैं बोलूंगा गुड्स गया तो एक इफेक्ट तो पक्का है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला पूरा पैसा ले लो, मतलब मेरे पास पैसा आने वाला है, आने वाला है, लेना है तो याद करो, लेना मतलब असेट, देना था तो लाइबिलिटी, तो लेना है तो असेट। पर वर्डिंग्स क्या लिखना, इसीलिए मैंने देखो लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय गुड्स लॉस बाय फायर। असेट में क्या लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम। तो दो इफेक्ट तो समझे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। फुल क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा पैसा दे रहा है या देने वाला है, इसलिए मैंने क्या लिखा, इंश्योरेंस क्लेम। बैलेंस शीट असेट में कौन सा वर्ड आएगा, इंश्योरेंस क्लेम। यस और नो यार, सबको समझा। अब तीसरा क्या, इसमें तीन बातें हो सकती है। गुड्स लॉस बाय फायर में पहला पहला था नो क्लेम, दूसरा था फुल क्लेम, तीसरा क्या बोला है बच्चे लोग, आराम से देखते हैं, पार्शियल क्लेम। समझो गुड्स 1 लाख का है, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम आपको 40,000 देंगे, 40% देंगे, तो ये तो इंश्योरेंस क्लेम हो गया। तो 40% देंगे तो कितना नहीं देंगे, 60%, 60,000 मुझे मिलने वाला नहीं है। तो आराम से देखते हैं, गुड्स गया तो एक इफेक्ट तो पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कितने का 1 लाख, मैंने आपके लिए अमाउंट लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट, हमने अभी अभी पढ़ा इंश्योरेंस क्लेम। जो पैसा नहीं देगा वो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इफेक्ट क्या बना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। सर आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, तो यहां तीन कैसे आ गए। अरे भाया रुक जा, ये दिखता तीन है पर है दो। कैसे, क्रेडिट में 1 लाख, डेबिट में 60,000, और असेट भी कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। तो डेबिट 60,000, डेबिट 40,000, तो डेबिट भी कितना हो गया 1 लाख, क्रेडिट 1 लाख, डेबिट 1 लाख, तो दोनों सेम ही है। क्रेडिट भी 1 लाख हुआ, डेबिट भी कितना हुआ 1 लाख, मतलब ये दोनों मिला के 1 लाख है, तो डेबिट भी कितने का हुआ 1 लाख। अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बाय फायर, और बैलेंस शीट के असेट में कहा क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम। ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्डिंग्स आपको ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अभी ये लेक्चर में हमने क्या किया, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, उसके दो इफेक्ट क्या बोलो, लेस फ्रॉम असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर गुड्स के रिलेटेड हमने 3 एडजस्टमेंट किए। एक तो क्या था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फ्री में बात है तो एडवर्टाइजमेंट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर एक क्या था, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और पर्सनल यूज
मतलब ड्राइंग्स हो गया, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। और तीसरा क्या था, गुड्स लॉस बाय फायर, नो क्लेम, फुल क्लेम और पार्शियल क्लेम। देखो आपके स्क्रीन पे भी है, मैं बोल भी देता हूं। नो क्लेम के दो इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये पूरा का पूरा लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। फुल क्लेम मतलब पूरा का पूरा दे दिया या देने वाला है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। पार्शियल क्लेम मतलब थोड़ा दिया पर थोड़ा नहीं दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। जितना नहीं दिया उसमें वो कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, और जो देने वाला है वो कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट में असेट में। हमारे में 60 और 40 था। होप्स आपको अच्छे से समझाओ। ऐसे ही और 2-3 लेक्चर में हम सारे एडजस्टमेंट कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।